हमारा टॉपिक है जी आर्टीरियल सिस्टम। वह जो आर्टरीज जो सिस्टम मिलकर बनाती हैं, जो काम करती हैं, उस सारे को हम आर्टीरियल सिस्टम कहते हैं और उसमें हम सारा आर्टरीज के बारे में ही पढ़ेंगे। तो आर्टरीज क्या है? ये ब्लड वेसल्स होती हैं ह्यूमंस में और दूसरे जानवरों में, जो दिल से खून को दूसरे जिस्म के हिस्सों तक लेके जाती हैं, जैसे कि टिश्यूज हैं, लंग्स हैं, ब्रेन है। और आर्टरी जो है ये कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। मगर दो एक्सेप्शन हैं, एक हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी और दूसरी अम्बिलिकल आर्टरी। ये दोनों जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। जो इफेक्टिव आर्टीरियल वॉल्यूम है इज दैट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड विच इज फिल द आर्टरियल सिस्टम। आर्टरीज जो हैं ये पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का और दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स टू ऑल सेल्स एज वेल एज द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। मेन काम है आर्टीरियल सिस्टम, सर्कुलेशन सिस्टम का पार्ट है। इसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ये बॉडी के हर हिस्से तक लेके जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को और वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करती है, मेंटेन करती है ब्लड की पीएच को और सर्कुलेट करती है प्रोटीन्स को एंड सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। स्ट्रक्चर देखें तो आर्टरी का स्ट्रक्चर क्या होता है कि कैन बी सेपरेटेड। हम इसको ग्रास एनाटॉमी अगर पढ़ें तो इसको हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें और माइक्रो एनाटॉमी पढ़ें तो इसको हम डिफरेंट दो जो है कैटेगरीज उसमें डिवाइड कर सकते हैं। एक सिस्टेमिक आर्टरीज और दूसरी पल्मोनरी आर्टरीज। जो सिस्टेमिक आर्टरी है वो क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और उसको पूरी बॉडी तक लेके जाती है। दूसरी आती है पल्मोनरी आर्टरीज, ये क्या करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, दिल से लंग्स की तरफ लेके जाती हैं। आउटर मोस्ट जो लेयर होती है आर्टरी की और वेन इज नोन एज ट्यूनिका एक्सटर्ना, also known as tunica adventitia, and is composed of collagen fibers or elastic tissue with the largest arteries containing vasa vasorum. स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं जो सप्लाई करती हैं लार्ज ब्लड वेसल्स को। मोस्ट ऑफ द लेयर्स हैव अ क्लियर बाउंड्री बिटवीन देम, however the tunica externa has boundary that is ill defined. नॉर्मली ये जो बाउंड्री होती है इसको कंसीडर करते हैं उस वक्त जब ये कनेक्टिव जो टचेस हैं वहां पे आ रही होती है टिश्यूज के। और इनसाइड द लेयर इज ट्यूनिका मीडिया, और मीडिया विच इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स का होता है या इलास्टिक टिश्यूज का होता है, जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर कहते हैं या कोलेजन फाइबर्स। जो इनर मोस्ट लेयर है विच इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द फ्लो ऑफ ब्लड इज द ट्यूनिका इंटीमा, कॉमनली कॉल्ड एज इंटीमा। The elastic tissue allows the artery to bend and fit through places in the body. This layer is mainly made up of endothelial cells और support करते हैं लेयर elastic rich collagen को in elastic arteries। जो होलो इंटरनल कैविटी है वहां पे ब्लड फ्लो करता है जिसको हम ल्यूमन कहते हैं। ये एक हमारे पास डायग्राम है। डायग्राम में सबसे पहले ये आउटर मोस्ट लेयर बताई है कि ये कोलेजन फाइबर्स की होती है, उसकी अंदर वाली जो है मसल्स हैं और इलास्टिन है, उसके अंदर जो है एंडोथेलियम की लेयर है और फिर आती है नैरो सेंट्रल ल्यूमन जहाँ पे ब्लड फ्लो करता है। फंक्शन क्या है आर्टरी का? सबसे पहली चीज तो ये है कि सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है जो कि हार्ट पंप करता है, इसको बॉडी के हर हिस्से तक लेके जाती है, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई को इंश्योर करती है। आर्टरीज जो हैं ये पल्मोनरी आर्टरीज और अम्बिलिकल आर्टरी एक्सेप्शन है कि वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेके जाती हैं। और क्या है कि आर्टरीज जो हैं ये ब्लड प्रेशर हायर होता है इनका बाकी सर्कुलेटरी सिस्टम के हिस्सों से। आर्टरी का जो प्रेशर है वेरी करता है ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। जब कंट्रैक्शन कर रहा होता है दिल तो ये जो प्रेशर है ये ज़्यादा होता है, जब रिलैक्स करता है दिल तो ये लोअर होता है। जो वेरिएशन आती है ये एक पल्स बनाती है और पल्स को हम बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों से फाइंड कर सकते हैं। सबसे कॉमन जो चीज़ है वो ये कि जहाँ पे भी हड्डी के ऊपर से जो आर्टरी है वो गुजर रही होगी उधर से आप इस पल्स को फाइंड कर सकते हैं। जो आर्ट्रियोल्स हैं ये ग्रेटेस्ट कलेक्शन है इन्फ्लुएंस इन द बोथ लोकल ब्लड फ्लो एंड द ओवरऑल बॉडी प्रेशर। They are the primary adjustable nozzles in the blood system across with the greatest pressure drop occurs. The combination of heart output
and the systemic vascular resistance, which refers to the collective resistance of the systemic vascular resistance, which refers to the collective resistance of all the body arterioles, are the principal determinants of arterial blood and pressure at any given moment. एओटा देखेंगे, एओटा क्या है, ये मेन आर्टरी होती है, रूट सिस्टेमिक आर्टरी जिसको हम कहते हैं। ह्यूमंस में क्या करती है, रिसीव्स ब्लड डायरेक्टली फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट वाया द एओटिक वाल्व्स। ब्रांचेस होती हैं जिनको हम आर्टरीज कहते हैं। आर्टरीज ब्रांच इन टर्न, दे बिकम सक्सेसिवली स्मॉलर इन द डायमीटर डाउन टू द आर्ट्रियोल्स। एओटा है, एओटा डिवाइड करके आर्टरी बनाएगा, आर्टरी डिवाइड करके आर्ट्रियोल्स बनाएगी, और आर्ट्रियोल्स जो है वो सप्लाई करती हैं कैपिलरीज को, विच इन टर्न एम्प्टी इनटू वेन्यूल्स। और जो फर्स्ट ब्रांच ऑफ द एओटा है आर कोरोनरी आर्टरी विच सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल itself. Allowed to branch of aortic arc, namely the branchiophilic artery, the left common carotid, and the left subclavian artery. कैपिलरीज क्या हैं, ये स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स हैं, माइक्रो सर्कुलेशन का पार्ट है। माइक्रो वेसल्स है, विड्थ होती है इनकी जिसमें सिंगल सेल गुजर सकता है, तो इस डिफ्यूजन को इजी करती है, गैसेस की डिफ्यूजन को, शुगर को, न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में मिल जाने के तौर पे। और जो कैपिलरीज हैं इनके पास कोई स्मूथ मसल नहीं होता जो इनको सराउंड करे, इनका डायमीटर जो है वो लेस देन होता है एक रेड ब्लड सेल से। रेड ब्लड सेल्स typically 7 micrometer outside diameter, capillaries typically 5 micrometer inside the diameter. जो रेड ब्लड सेल्स हैं must distort in order to pass through the capillary. The small diameters of the capillary provide a relatively large surface area for the exchange of gases and the nutrients. ये हमें जी एओटा दिखाया हुआ है जिसको हम रूट आर्टरी कहते हैं। ये असेंडिंग एओटा है जिसमें एओटिक आर्क दिखाया है, डिसेंडिंग थोरेसिक एओटा, सुप्रारेनल एब्डोमिनल एओटा और इंफ्रारेनल एओटा। और ये कैपिलरी आर्टरी है, ये वेन्स हैं, और ये दरमियान में डिवाइड होकर कैपिलरी बनाती है। ऑब्जेक्टिव सिग्निफिकेंस क्या है, सिस्टेमिक आर्टेरियल जो प्रेशर है ये जनरेट करता है फोर्सफुल कंट्रैक्शंस ऑफ हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल। हाई ब्लड प्रेशर इज अ फैक्टर कॉजिंग आर्टेरियल डैमेज। हेल्दी रेस्टिंग आर्टेरियल प्रेशर relatively low होता है, mean systemic pressure typically being under 100 mmHg above surrounding atmospheric pressure. To withstand and adopt the pressure within arteries are surrounded by varying thickness of smooth muscle which have extensive elastic and inelastic connective tissues. जो pulse pressure है being different between systolic and diastolic pressure is determined primarily by the amount of blood ejected by each heartbeat, stroke volume versus the volume and elasticity of the major arteries. और क्या है जी, ब्लड स्क्विड जो है इसको हम आर्टीरियल गश कहते हैं, इज द इफेक्ट व्हेन आर्टरी इज कट ड्यू टू हायर आर्टीरियल प्रेशर, ब्लड इज spurted out at a rapid intermittent rate that coincides with the heartbeat. The amount of blood loss can be copious, it can occur very rapidly and be life threatening. और जो ओवर टाइम फैक्टर्स हैं सच एज एलिवेटेड आर्टेरियल ब्लड शुगर, पर्टिकुलरली एज सीन इन डायबिटिक पेशेंट्स या डायबिटीज मेलिटस, लिपोप्रोटीन है, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर है, स्ट्रेस एंड स्मोकिंग है, और ऑल द इम्प्लिकेटेड एंड डैमेजिंग बोथ द एंडोथेलियम and the walls of arteries, resulting in the atherosclerosis. Atherosclerosis क्या है जी, ये बीमारी है, इसमें आर्टरीज जो है वो सख्त हो जाती हैं। दिस इज कॉज्ड बाय एन atheroma or plaque in the artery wall and is a build-up of cell debris. Cell debris walls में इकट्ठा हो जाता है आर्टरी के, और उसमें लिपिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड्स, कैल्शियम एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ fibrous connective tissue. Accidental intra-arterial injection, either jetrogenetically or through recreational drug use, can cause symptoms such as intense pain, paresthesia, and necrosis. Is usually causes permanent damage to the limb. Often amputation of is necessary, कि अगर ज़रूरी हो तो फिर बाजू या फिर टांग वगैरह काटनी पड़ती है. For more informative videos, do subscribe and follow our channel. Thank you.